नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। तो भैया क्रम से हम पढ़ रहे हैं भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति, प्रयोगवाद, नई और प्रयोगवाद के बाद हम राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि पढ़ चुके हैं। आज हम प्रेम और मस्ती का काव्य पढ़ेंगे। जैसा कि नाम है प्रेम और मस्ती का काव्य, इसी प्रकार से इसके अंतर्गत कवि भी हैं। तो सबसे पहले आते हैं भगवती चरण वर्मा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म देखा जाए तो 1903 में आते हैं, मृत्यु 1981 में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक रचना लिखी थी, बहुत फेमस रचना हुई थी, मधुकण, जो कि 32 में लिखी। एक रचना लिखी प्रेम संगीत 37, मानव 40, रंगों से मोह कैसा 62, एक दिन सविनय और एक नाराज कविता 84 में भगवती चरण वर्मा की कविता है। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, एक दिन सविनय और एक नाराज कविता। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह, एक दिन सविनय और एक नाराज कविता 1984 किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। तो मधुकण एक बार याद रखना है, प्रेम संगीत याद रखना है, मानव, रंगों से मोह, एक दिन और सविनय और एक नाराज कविता। ठीक है, भगवती चरण वर्मा की कविता। मधुकण याद रखना है आपको, प्रेम संगीत भी, मानव, रंगों से मोह, एक दिन सविनय और एक नाराज कविता। सविनय और एक नाराज कविता किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा। एक बार फिर से, मधु, प्रेम, मानव, रंगों, एक सविनय, भगवती चरण वर्मा। इम्पोर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन की बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। देखो 1907 में जन्म, मृत्यु 2003 में। इनकी रचना देखो आपसे क्रम से पूछा जाता है और मैं इनकी क्रम बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी करा दूंगा। सबसे पहले मधुशाला, जो कब आई थी? 1935 में। मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38, एक संगीत 39, शाला बाला कलश निमंत्रण संगीत। शाला बाला मधुकलश निमंत्रण और संगीत। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और एक संगीत 1939। अब मधुशाला कब पूछी गई है? रचना समय क्या है? 1935 में। मधुबाला का समय 1936 में। 35, 36, 37, शाला बाला कल, शाला बाला कलश 35, 36, 37, निमंत्रण 38, संगीत 39 तक। क्रम से ही रचना एकदम ठीक यहाँ तक। शाला बाला कल निमंत्रण संगीत 35, 36, 37, 38, 39। शाला बाला कल निमंत्रण संगीत 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है। आंकुल अंतर 43 में है। सतरंगिनी ये कब लिखी गई है? 45 में। सतरंगिनी 45 में लिखी गई। सतरंगिनी 45। बंगाल का काल 46 में लिखी गई। होलाहल 46 में। खादी के फूल बहुत इंपॉर्टेंट 48 में। सुमिता पंत, इन दोनों लोगों ने मिल के लिखी थी। सूत की माला 48 में। मिलन यामिनी 55 में। प्रणय पत्रिका 55 में। धार के इधर उधर 57, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरती और अंगारे, आरती और अंगारे 58। बुद्ध और नाच घर 58। तिरभंगिमा 61 नहीं भूलना है। चार खंबे 64 खूटे 62। चार खंबे 64 खूसठ 62। दो चट्टानें आपको नहीं भूलना है, ये 65 में लिखी गई है, किसी हरिवंश राय बच्चन की। और नागर गीता ये 66 में लिखी गई है। किसकी? 66 में। बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते 67 में। कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 67 में। उभरते प्रतिमानों के रूप, जल समेटा 73, स्वयं हंसा 81। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत। ठीक है। साला कल बवाल हो गया, ऐसे बनाया था हमने एक ट्रिक कि साला कल बवाल हो गया। साला बवाल हो गया कल, साला बवाल हो गया कल। क्यों हुआ था? उसने निमंत्रण दिया था संगीत का। साला बवाल हो गया कल, उसने निमंत्रण दिया था संगीत का। कहा था कि तुम कुल के साथ आना, कुल सातों लोग आना, याद रखना, कुल सातों लोग आना मेरे बंगले पे। साला बवाल हो गया कल, उसने निमंत्रण दिया था। ठीक है। अब कहा था कि तुम, क्या कहा था कि तुम, संगीत का निमंत्रण था, उसने कहा कि तुम कुल सातों लोग मेरे बंगले पे आना।
हम हुल्ला हाल करके खुशी में फूल लेके, फूलों की एक माला लेके वहाँ मिलने पहुँच गए। वहाँ पता चला कि प्रणय हो रहा है, मतलब विवाह हो रहा है। हमने इधर उधर देखा और देखा कि सब हर जगह आरती हो रही है, कहीं नाच गर हो रहा है, कहीं नाच गाना हो रहा है। ठीक है, हमारे मन की तीरभंगिमा एकदम खंभे की जैसे चट्टानों में जाके लड़ गई। ठीक है, बहुत 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 हमने गीत गाए, बहुत बहुत दिन बीते जैसे हमारी थी आवाज़ निकली, पर कुछ निकल के नहीं आया, तो हम फिर स्वयं हंसने लगे। याद रखना इम्पोर्टेंट है। मधुशाला इनकी कम रचना का समय क्या है? 1935 में। मधुबाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38, एकांत संगीत 39। मधुशाला 35, मधुबाला 36, मधुकलश 37, निशा निमंत्रण 38, एकांत संगीत 39 इनकी रचना। आगे आकुल अंतर ये कब लिखी गई है भाई? 43 में। सतरंगनी 45 में। बंगाल अकाल 46 में। हुलाहल 46 में। खादी के फूल इम्पोर्टेंट 48, सूत की माला 48, मिलन यामिनी 50, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रणय पत्रिका कब लिखी गई है? 55 में। धार के इधर उधर 57, आरती और अंगारे 58, बुद्ध और नाच घर 58, तिरभंगिमा 61 में, चार खंभे 64 खोटे 62 में लिखी गई है। दो चट्टानें कब लिखी गई हैं? दो चट्टानें 66 में लिखी गई। बहुत दिन बीते 67, कटती प्रतिमाओं की आवाज़ 67 में, उभरते प्रतिमानों के रूप जल समेटा 73, स्वयं हंसा इम्पोर्टेंट है, सो हाँ हंसा, सो हंसा। ठीक है, 81 में रचनाएं थी। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की, आपको नहीं भूलना है। हरिवंश राय बच्चन की है रचना। देखो एक बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया था। इन्होंने हालावाद, इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, इन्होंने हालावाद याद रखना, इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 ईस्वी से 1936 तक हालावाद का समय माना गया। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य शांत, याद रखना, कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रान पंत को समर्पित किया है। जो इनकी रचना है कवियों में सौम्य संत, ये रचना सुमित्रान पंत को समर्पित की है। ये भी आपको याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन पर याद रखना उमर खय्याम पूछा जाता है। उमर खय्याम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति के बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को याद रखना हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को। हमने कहा था खादी के पुल जो कि 1948 में थे, इसको पंत जी ने और हरिवंश राय बच्चन ने दोनों मिल के लिखी थी। आगे बढ़ते हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी आते हैं, 1908 में आते हैं। इनका जन्म जो है इनका 1974 में। आँखों में इनकी एक रचना है, आँखों में 1928। अनंत के पथ पर 1932, जादूगरनी 32, अग्निगान 40, वंदना के बोल। ठीक है, आँखों में, अनंत के पथ पर, जादूगरनी, अग्निगान, वंदना के बोल। आँखों में, अनंत के पथ पर, जादूगरनी, अग्निगान, वंदना के बोल। आँखों में, अनंत के पथ पर, जादूगरनी, अग्निगान, वंदना के बोल। हरिकृष्ण प्रेमी इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र शर्मा जो कि 1913 में और मृत्यु 1989। इन्होंने एक रचना लिखी प्रभात फेरी 1938 में। प्रवासी के गीत 1939, पलाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, प्रभात फेरी 38, प्रवासी के गीत 39, पलाश वन 40, मिट्टी और फूल 42। कामिनी कब लिखी गई है? 1942 में लिखी गई, कामिनी 1942। हंसमाला 47 में लिखी गई, हंसमाला 47 में। रक्त चंदन 48, ये किस कब लिखी गई? 48 में। नरेंद्र शर्मा की रचना है। प्रभात फेरी इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना आपको याद रखना है। एक तो प्रभात फेरी, एक प्रवासी के गीत, एक पलाश वन, एक मिट्टी के फूल। कामिनी भी याद रख लो, हंसमाला याद कर लो, अच्छा, रक्त चंदन भी याद कर लो, और एक याद करना है अग्नि से याद कर लो, कदलीवन। द्रौपदी आपको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। गुरुजी बचा क्या, उत्तर जय आपको याद नहीं करना है। बहुत रात गए 1967 में याद कर लो, सुवर्णा 71 में याद कर लो,
बाकी एक ही को आपको छोड़ना है, बाकी सब को याद करना है। और सुवीरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, सुवीरा, जो कब लिखी गई है 73 में, सुवीरा 73 में, वेरी इंपॉर्टेंट। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915-1995, इनकी जो एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट, अपराजिता, 1939 में आई थी, अपराजिता 1939, अपराजिता। मधुलिका, मधुलिका 38 में, अपराजिता 39 में, किरण बेला 41 में, करील 42 में, लाल चूनर 44, वर्षांत के बादल 54, विराम चिन्ह 57। ठीक है, तो मधुलिका अपराजिता नहीं भूलना है 39 में, किरण बेला 41, करील 42, लाल चूनर 44, वर्षांत के बादल 54, विराम चिन्ह 57। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह, ये किसके हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद, आपसे पूछा जाएगा मानसलवाद ये क्या आ जाता है? मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, मानसलवाद। जानकी वल्लभ शास्त्री 1916, मृत्यु 2011। इन्होंने एक रचना लिखी है, रूप अरूप 40, तीन तरंग 44, शिप्रा 45, मेघ गीत 50। रूप अरूप 40, तीन तरंग 44, शिप्रा 45, मेघ गीत 50। रूप अरूप 40 में, तीन तरंग 44 में, शिप्रा और मेघ गीत, वेरी इंपॉर्टेंट। और अवंतिका राधा महाकाव्य इनकी रचना है 53 में। विद्यावती, याद रखना, विद्यावती जो कि कोकिल रचना है, विद्यावती क्या हो जाता है? विद्यावती कोकिल नाम है इनका। अंकुरिता इनकी रचना है, पुनर्मिलन, माँ, आरती, सुहागिन, ये विद्यावती की रचना है, आपको थोड़ा सा बस इसे पढ़ लेना है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इन्होंने विहाग रचना लिखी है, कौन सी? विहाग, आशा पर्व, पत्नी, बोलों की दीपा, बोलों के देवता, बोलों ने बालों होना चाहिए था, बालों के देवता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924, याद रखना, मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल पार्षद ने लिखा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये किसका है? श्यामलाल पार्षद का गीत है। इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूल बाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में ये गाया गया था, आपको याद रखना है। उत्तर छायावाद ब्रजभाषा का अमृतलाल चतुर्वेदी, इनकी जो रचना है ये है श्याम संदेशो, गालिब अमृत, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलदेव प्रसाद, अच्छा वाह वाह भाई वाह, ये तो हमको मालूम ही नहीं था, आज हमको पता चला कि हमारे पास कलर भी हैं। वाह भाई वाह, बहुत गजब, नोट कर लो फिर इसको। बलदेव प्रसाद, ठीक है, बलदेव प्रसाद, वाह वाह, बलदेव प्रसाद, इनको श्रृंगार शतक, वैराग शतक और श्याम शतक, जो कि कब लिखेगा? 1958 में। डॉक्टर रसाल ने क्या लिखा है? डॉक्टर रसाल ने क्या है? अजस मोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक, अरे उद्धव शतक इन्होंने भी लिखा है। ठीक है, ऋषिकेश चतुर्वेदी ने रामकृष्ण काव्य लिखा 1943 में। और यह शिवकेंद्र त्रिपाठी ब्रजवर्तिका, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछी जा सकती है। ब्रजवर्तिका, ब्रजवर्तिका शिवकेंद्र त्रिपाठी ने लिखा है, ब्रजवर्तिका। ठीक है, 1945 में। लक्ष्मी नारायण सिंह ईस ने लंका दहन 1950 में खंड काव्य लिखा है। गोपाल प्रसाद व्यास रंग, जंग और व्यंग्य 66 में। अखिलेश त्रिवेदी, गंगा लहरी, इनकी संपूर्ण रचनाएं आपको मिल जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग नई कविता आंदोलन पढ़ के ये हमारा पूरा समझ लो कि काव्य वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम गद्य पे शुरू करेंगे। इसी प्रकार से उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी सब धीरे धीरे हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।